अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फ़खर जमाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज 17 अगस्त 2026 है। आज सोलर मार्केट में क्या सूरत हाल है। सोलर पैनल बड़ी बड़ी कंपनियां जो पाकिस्तान में हैं उनके रेट काफ़ी गिर चुके हैं जी। तो कितने रेट गिरे हैं, आज के दिन का नया रेट क्या है। लॉन्जी और इसी तरीके से जिनको कैनेडियन जो पाकिस्तान में बड़े बड़े ब्रांड अपनी सोलर पैनल सेल करते हैं, ज़्यादा मशहूर हैं, जिनके पैनल ज़्यादा सेल होते हैं, उनके आज क्या रेट क्या निकला है जी। रोज़ाना के रेट अलग-अलग हो रहे हैं, रोज़ाना रेट कम ऊपर हो रहा है। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ का रेट ही भाई रोज़ की बुनियाद पे तय हो रहा है। पेट्रोल का भी रेट रोज़ की बुनियाद पे तय हो रहा है। वो हुकूमत वाले कहते हैं ना कि महीने बाद जो है ना अवाम को झटका देने की बजाय पहले 15 दिन का फैसला किया, अब कहा कि नहीं यार, चस नहीं आ रही, अब इस अवाम को ना रोज ही झटका दे, ठीक है ना, तो फिर सुकून आएगा। लेकिन अब हुक्मरान तो रोज झटका लगा रहे हैं, लेकिन हम ऐसे ही सो रहे हैं और जो जितने मर्जी झटके लगाते जाएं, हमने उठना नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आज ताज़ा तरीन जो रेट है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ, और रेट बताने के बाद मैंने एक मखसूस चीज़ पे बात भी करनी है आपसे। तो अगर तो आप रेट मालूम करने के लिए आए हैं तो अभी बता देता हूं, आप बाद में वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। अगर पूरी बात सुननी है तो आपने बात सुन के कमेंट के अंदर अपनी राय जरूर देनी है। तो सबसे पहले मैं अगर लॉन्जी की बात करूं, लॉन्जी जो है वो 645 वाट आज इसका रेट मिला है जी, सिर्फ 645 वाट का। तो 27,400 रुपए में लॉन्जी की 645 वाट 27,400 रुपए में आपको प्लेट मिल जाएगी। जिनको की अगर बात करें, इसके तीनों रेट मिल गए हैं। 585 वाट पैनल जो है वो 24,100 रुपए में, जिनको का 645 वाट 26,100 रुपए में, और इसी तरीके से जिनको का 715 वाट 29,500 रुपए में आपको सोलर पैनल मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैनेडियन की, कैनेडियन कंपनी जो है वो पाकिस्तान में थोड़ा ज्यादा रेट होता है इसका, और इसके भी रेट काफी कम हुए हैं ना। 585 वाट की जो सोलर प्लेट है 24,200 पे आ चुकी है। थोड़े दिन पहले 30-31 हजार की थी, 24,200 की आ गई है। कैनेडियन 715 वाट 29,600 रुपए में, कैनेडियन 645 वाट ये है जी 29,600 रुपए में। कैनेडियन 715 वाट 29,600 रुपए में आपको पूरी प्लेट मिल जाएगी। इसी तरह इन्वर्क्स की बात करें, स्टील फ्रेम के अंदर 620 वाट आपको मिलेगी जी 25,720 रुपए में। काफी रेट कम किया जी इन्वर्क्स ने भी। और सबसे जो कम रेट होता है JA सोलर पैनल 625 वाट वाली, आपको 24,300 रुपए में सोलर पैनल मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि काफी सारे इसमें रेट कम हुआ है। तो हम जो है पाकिस्तान में रोज मैं वीडियो बनाता हूं, तकरीबन दूसरे तीसरे दिन आप लोग भी आप लोगों के सामने भी वीडियो आ जाए कि सोलर का आज क्या रेट है। तो किस लिए आप देखते हैं? इसलिए ना कि भाई सोलर कुछ सस्ता हो, हम एक प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट ले लें। क्योंकि मेरे व्यूअर जो हैं वो 1-2 प्लेटों वाले 3 प्लेटों वाले हैं, क्योंकि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन मुतवसत तबके से हूँ, और मेरे व्यूअर्स भी वही हैं जिनको मैं कम खर्चे के अंदर बताता रहता हूँ, ठीक है। अब एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ यार, मैं ये चीज देखना चाहता हूँ कि हम एक प्लेट ढूंढ रहे हैं, गूगल पे देख रहे हैं रेट क्या है, 2 सोलर पैनल हमारा घर में कितना बनेगा, किस लिए देख रहे हैं कि हमारी जेब इजाजत नहीं देती बिल भरने के लिए। यूनिट हमारे अगर 200 से ऊपर चले गए तो हम तो जो मेहनत करते हैं वो इकट्ठी करके हुकूमत को दे देंगे। तो क्यों हमें हुकूमत ने इस चीज पे मजबूर किया, क्यों हुकूमत ने हमें मजबूर किया कि भाई बिल जो है उसके पीछे कितने घरों के लोगों ने खुदकशियां कर ली हैं। लोग अपने जो है वो जेवरात बेच के, लोग जो है वो पूरी मेहनत महीने भर की करके, लोग अपना पेट काट के, अपने बच्चों का पेट काट के हुकूमत को सिर्फ बिल भरने के लिए परेशान है। क्या हम टैक्स नहीं देते? हमारी जिम्मेदारी हुकूमत पे नहीं है?
ہر چیز پہ ہم ٹیکس نہیں دیتے. 1 لیٹر پیٹرول خریدنے پہ ہم 120-30 روپے حکومت کو ٹیکس دے رہے ہیں. آٹا آپ دیکھ لیں کہاں سے کہاں چلا گیا. ہم کتنا کتنا حکومت کو ٹیکس دے رہے ہیں, لیکن حکومت والے کیا کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں. یہ ہم جو ٹیکس دے رہے ہیں ہر چیز کے اوپر گھر میں اگر کوئی بھی چیز ہم لے کے جائیں نا تو اس پہ ہم ٹیکس دیتے ہیں. صابن لے کے جائیں, ہم شیمپو لے کے جائیں, ہم گھی لے کے جائیں, تو یہ سارے ٹیکسز عوام کے جو حکومت کے پاس جمع ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں کے لیے ہوتے ہیں کہ عوام کی جو بنیادی ضروریات ہے, صحت کی ضروریات ہے, تعلیم کی ضروریات ہے, بجلی ہے, پانی ہے, گیس ہے, یہ ساری چیزیں حکومت نے فراہم کرنی ہوتی ہیں. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, ہمارے ٹیکسوں سے عیاشی ہو رہی ہے, ہمارے ٹیکسوں سے جناب والا مختلف جگہوں کے دورے ہو رہے ہیں. اب مجھے ایک چیز ذہن میں آئی, میری بات سنیں. 13 اگست کو ناروے کا وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کرتا ہے, ٹھیک ہے. وزیر خارجہ پاکستان کا وزیر خارجہ کون ہے آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں گے. ناروے کا وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کرتا ہے, کمرشل فلائٹ میں آتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب مجھے کمرشل فلائٹ کی بھی تفسیر بیان کرنی پڑے گی کیونکہ میرے جیسے ہی میرے ویورز ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں آپ لوگ یار, میں ویسے ان لوگوں کو بات کر رہا ہوں جو سمجھ نہیں سکتے. کمرشل فلائٹ مطلب عام جہاز جس پہ میں تم اب کوئی بھی جائے ٹکٹ لے اور کسی بھی ملک میں جا سکتا ہے. عام عوام کے ساتھ وزیر خارجہ پاکستان کے اندر آیا اور جہاز سے اترنے کے بعد وہ اپنے بیگ وغیرہ ایئرپورٹ سے خود اٹھا کے آیا. اس کی میٹنگ تھی ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ, صدر کے ساتھ, وزیر اعظم کے ساتھ, اور وہ سارا اپنا کام کر کے واپس اسی طریقے سے کمرشل فلائٹ میں چلا گیا. اب ناروے کو سرچ کر کے دیکھیں آپ, چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں, گوگل سے پوچھیں, کتنا امیر ترین ملک ہے, ترقی پذیر نہیں ترقی یافتہ ملک ہے. وہاں کا ایک ایک آدمی, ایک ایک رہائشی ناروے کا وہ امیر ترین ہے, ایک ایک شہری امیر ترین ہے. اتنا بڑا ترقی یافتہ امیر ترین ملک ناروے, اس کا وزیر خارجہ عام کمرشل فلائٹ میں پاکستان میں آتا ہے, اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے. لیکن یہاں کا ایک چھوٹا سا ناظم ایم پی اے ایم این اے میں بھی اگر کسی شہر میں جانا ہے یا اپنے ہی شہر میں گھومنا ہے, 15-20 پروٹوکول کی گاڑیاں ہوتی ہیں. وزیر خارجہ کے دور کی بات, ہمارے وزیر جو ہے وہ اپنے جہاز میں جاتے ہیں. مشہور واقعات موجود ہیں. وہ ایک دفعہ کوئی وزیر جو ہے وہ پیسے پوسے مانگنے کے لیے ہم جاتے تو رہتے ہیں, تو وہ سعودیہ گیا, تو سعودی عرب والوں نے اس کے کنگ, سعودی عرب کے کنگ نے یہ کہا کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی, تم پیسے مانگنے آئے ہو, تمہارا اتنا غریب ملک ہے, کتنے 50-60% آبادی جو ہے وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے, اور تم اپنا عملہ لے کے اپنے خصوصی جہاز میں آئے ہو. یعنی عام جو فلائٹ پاکستان سے سعودی عرب جا رہی ہے روٹین کے مطابق اس پہ بھی آ سکتے تھے, یہ مجھے کہہ دیتے, میں بلوا لیتا. عوام کے ٹیکسوں پیسوں سے تم پیسے مانگنے آئے ہو, تمہاری صورت حال یہ ہے. تو آپ خود دیکھ لیں, ہمارے وزیر, ہمارے مشیر, ہمارے وزیر اعظم تو چلو ٹھیک ہے, اونچے لیول کی بات ہے, اور چیف آف آرمی اسٹاف ان کے بارے میں تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے نا, ٹھیک ہے نا. تو یہ عوام کے ٹیکس اور پیسوں سے یہ کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک وزیر کسی شہر پاکستان کا دورہ کرتا ہے نا, پاکستان کے اندر ہی کسی شہر کا دورہ کرتا ہے, عوام کو وقت پڑ جاتا ہے, 3-3 4-4 گھنٹے روڈ بلاک ہو جاتے ہیں کہ فلاں صاحب نے گزرنا ہے, ٹھیک ہے نا, اور 10 گاڑیاں آگے ہوتی ہیں, 10 گاڑیاں پیچھے ہوتی ہیں, وہ سارا سرکاری پروٹوکول ہوتا ہے. ان گاڑیوں کا پیٹرول, ان گاڑیوں کے اوپر جو سوار سیکورٹی ہے, ان سب کا پیسہ عوام کے ٹیکسوں پہ جا رہا ہے. اور صاحب تو خود جو ہے نا, اب میں نے یہ مثال کس لیے دی ہے کہ ایک امیر ترین ملک کا وزیر خارجہ کس طریقے سے پاکستان آ رہا ہے, اس کی سادگی کیا ہے. حالانکہ وہ امیر ترین ہے, لیکن بھائی اس کو عوام کا خرچہ معلوم ہے, عوام کی حالت معلوم ہے, اس کو اپنی عوام کا احساس ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی سفر ہی کرنا ہے, اپنے جہاز میں جاؤ یا لوکل جہاز میں چلے جاؤ,
पाकिस्तान अपने मुल्क का फायदा ही सोचना है ना, लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं वो आवाम का फायदा तो सोचते ही नहीं है ना। उन्होंने हमेशा ऐसी फैसला साजी करनी है जो आवाम के मुखालफत में हो, आवाम के खिलाफ हो। ये बड़े बड़े लोगों की बैठक आप लोग सुनते हैं ना कि आज जो है वो आर्मी चीफ और सदर की मुलाकात हो गई, आज वजीर आला वजीर आजम की मुलाकात हो गई, आज नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मुलाकात हो गई। ये सब किस लिए होता है? ये सारे अपनी कुर्सी खोने के डर से ये सारे मामला तय कर रहे होते हैं कि यार फलां जगह से हमें डर है कि हमारी कुर्सी ना चली जाए, हमारा ओहदा ना चले जाए, उसके ऊपर हमने क्या करना है। पीपल पार्टी वाले जो हैं वो आपस में सोच रहे होते हैं और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ये खुद जातीय मरा में रोज तीसरे दिन बैठक हो रही होती है, क्योंकि 3 साल तो गुजर गया पाकिस्तान के अंदर, एक हुकूमत को 3-4 साल गुजर जाए तो फिर उनके तो पाँव उखड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये इनकी सारी बैठकें आपस में अपने पैर मजबूत करने के लिए होती हैं, ना कि कभी आपने देखा है कि सदर वजीर आजम वजीर आला सारे इकट्ठे मिल के बैठे हों कि यार पेट्रोल का जो प्राइस है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, लोड शेडिंग बढ़ गई है, इसके लिए क्या करना चाहिए, बिजली के बिल इतने ज्यादा हो रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए। कभी ऐसी बैठक हमने कभी देखी है? कभी नहीं देखी। तो भाई हुकूमत से हमें किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है, जो कुछ भी करना है हमने खुद करना है। ठीक है, सुबह उठो, अपना यूनिट चेक करो, अपना बिल देखो, अपने यूनिट देखो कितना खर्च हुए हैं, रात को आओ, जब थक हार के आओ तो बिल्कुल घर के सामने दरवाजे में यूनिट होते हैं, आपके बिल मीटर होता है, उसको देखो, अपना पारा हाई करो, घर में जाके पता नहीं क्या क्या होता है। इस चीज को थोड़ा गौर करें, अपने ब्लड प्रेशर को कम करें। ठीक है, और छोटे छोटे चीजें, छोटे छोटे तरीके मैं आपको बताता हूं कि भाई आप बिजली के बिल कम करने के क्या क्या तरीके हैं, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, वो अपनाओ। हुकूमत आपको सिर्फ लूट रही है, कुछ नहीं देने वाली, आपने अपना खुद करना है। और घर में लड़ाई फसाद कम करें। बिजली के बिल की वजह से जितनी लड़ाइयां हो रही हैं ना, मुझे मालूम है, मेरा इसी चीज के साथ ताल्लुक है। ठीक है ना, तो घर में 2 यूनिट आज खर्च हो गया जी, घर में लड़ाई पड़ गई। आज 3 यूनिट क्यों ज्यादा खर्च हुए, घर में लड़ाई पड़ गई। बाहर पंखा ऐसे क्यों चल रही है, घर में लड़ाई पड़ गई। ये सारी चीजें क्यों हैं यार? हर घर में ये बिजली के बिल के रोले क्यों हैं यार? आज से 2 साल पहले तो नहीं थे, आज से 3 साल पहले तो ये चीज नहीं थी। तो हुक्मरानों के लिए भी हम दुआई करते हैं कि या अल्लाह हमें अच्छे हुक्मरान अता फरमा। ठीक है, और हर घर के अंदर या अल्लाह ऐसी बरकत अता फरमा कि उनके घरों के फसाद गुर्बत की वजह से, परेशानी की वजह से ना आए। और या अल्लाह हर घर के फर्द की जो भी जिम्मेदार शख्स है, या अल्लाह उसकी जेब इतनी वसअत कर दे, उसके रिज़्क में इतनी वसअत कर दे कि वो अपने बच्चों को रिज़्क की वजह से ना मारे, वो अपने बच्चों को बिजली के बिलों की वजह से ना मारे, वो अपने बच्चों को सेहत की सहूलत ना होने की वजह से ना मारे। कितने रोज अखबारात भरे पड़े हैं यार कि बिजली के बिल आने की वजह से फलां शख्स ने खुदकशी कर ली, घर में जो है वो घर का किराया ना होने की वजह से पूरे घर ने, माँ ने जो है वो खुद भी जहर खा लिया, बच्चों ने भी जहर खा लिया। यकीन करें, दिल रोता है ऐसी न्यूज सुन के ना। इतना, अब आप खुद लोग समझ सकते हैं लोग कितने परेशान हैं। तो अल्लाह ताला सब की परेशानियां दूर करे, अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे, और अल्लाह ताला जो है ना वो सबको रिज़्क में इतनी वसअत दे कि उसकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो सकें। अगली वीडियो में मिलते हैं जी। कोई अगर आपके ज़हन में कोई राय हो, कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।